हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर हेरॉन फॉर्मूला की एक्सरसाइज आपको कराने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो बच्चे अपना डर निकालना चाहते हैं वो मेरे साथ मेरी जर्नी में मेरा साथ दें और मैं आपका साथ दूंगी। मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि जब आप इन वीडियोस को देख के जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप मैथ्स के अंदर बिल्कुल प्रो हो जाओगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और आगे फ्यूचर के लिए आप अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज हेरॉन फॉर्मूला। ये हमने लास्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स कवर अप किए थे। आज हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 10.1। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कि हम क्या क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम एक रिकैप कर लेते हैं। इट इज रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एक फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का होता है, इफ वी नो द बेस एंड हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ऊपर जो हम एस यूज करेंगे, एस इज ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। इट इज कॉल्ड द सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स और सेमी मतलब उसका हाफ। तो जो भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम है, दिस ए बी एंड सी, इन तीनों साइड्स का जो सम है उसका हम हाफ करेंगे तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर आएगा। एक फॉर्मूला हमने सीखा था एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो आया था √3/4 a²। अगर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और आपको साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो आपको लॉन्ग मेथड ये एस वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना। यू कैन डायरेक्टली फाइंड द आंसर यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, दे जस्ट वांट द आंसर, दे डोंट वांट द कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन हम 2, 3 या 4 मार्कर के लिए यूज करते हैं। हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला हम शॉर्ट में जस्ट लगा के फटाफट निकालने की कोशिश करते हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, इट्स साइड इज ए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो तीनों साइड ही ए हो जाएंगी। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब यहां से फॉर्मूला हमारा डेरिवेशन आया कि कैसे हमारा फॉर्मूला आया, अब यहां से इस क्वेश्चन से हम डिराइव करेंगे। तो हमारा एस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, विच इज a+a+a/2। दिस इज इक्वल टू 3a/2। कितने ए हो गए? इनके साथ नंबर 1 है तो 3 हो गए, 3a/2। नाउ वी विल फाइंड s माइनस ए, विच इज 3a/2 माइनस ए। तो जस्ट टेक द एलसीएम। जब भी फ्रैक्शन आता है एलसीएम के बिना नहीं सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा a/2। ऐसे ही सेम s माइनस बी हो जाएगा 3a/2 माइनस, क्योंकि b भी हमारा a ही है, अगेन ये आ जाएगा 3a-2a/2। दिस इज a/2। s माइनस सी हमारा आएगा 3a/2 माइनस a/1, अगेन दिस इज 3a-2a/2। दिस इज a/2। आप लोग लिख सकते हो, अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो s माइनस ए निकालने के बाद s माइनस बी, s माइनस सी, डायरेक्टली आप a/2 लिख सकते हो। नाउ इज एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला जरूर लिखने हैं क्योंकि फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं एग्जाम में।
तो ये आपको लिखना नहीं, ऐसा मत करना कि मैंने लिखना नहीं है, आलस नहीं करना। तो एस हमारा है a/3a/2। इनके बीच में इंटू का साइन है, ये ध्यान रखना, इंटू का साइन हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी कोई साइन हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। s-a है a/2, s-b भी a-2, और s-c भी a-2। अब रूट में से मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बाहर निकालना सिखाया था, मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पे a देखो, 1 2, तो दो दो की पेयरिंग होगी, एक बाहर आ जाएगा। तो 1 और 2 हम ऐसे बना लेते हैं, 1 और 2 ये ऐसे बनाया, और 3 का कोई पार्टनर नहीं है। यहाँ भी 2 भी 2 है, और यहाँ 2, यहाँ भी 2 है। तो हम यहाँ पे इसमें बाहर निकालते हैं, इन दो में से एक बाहर आएगा a/2, इन दो में से एक बाहर आएगा a/2, एंड √3 अंदर रह जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ये √3a² / 4। ये फॉर्मूला आपका यहां से आया है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो ये हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नाउ इज, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, तो देखो पेरीमीटर हमारा इसमें दिया हुआ है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स इज, विच इज a+b+c इज 180। तो s कितना हो जाएगा हमारा, s हो जाएगा 180/2 विच इज इक्वल टू 90। और हमारी साइड्स कितनी हो जाएंगी, साइड हमारी हो जाएगी a = b = c, तीनों साइड इक्वल है, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। क्योंकि 3 साइड है, हम इसको 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो हम इसको, अगर ये 4 मार्कर क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आता है यहाँ तक, तो आप उसके बाद इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में भी डाल सकते हो। और यहाँ पे अगर वो लिखता है कि इसको हिरॉन से निकालना है, तो आपको पूरा कैलकुलेट करना है, अदरवाइज ये एस निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको डायरेक्टली निकालना है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4a²। दिस इज √3/4, a इज 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर आप निकालो, तो 6 6 36 एंड 2 0 आप साथ में लगा दो, तो ये हो जाएगा 3600 √3/4। 4 और 36 रिड्यूस होगा 9 पे, और 2 जीरोस, तो ये आ जाएगा 900 √3, एंड द यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट अगर आपने नहीं डाली तो मार्क्स हाफ डिडक्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन। ये 4 मार्कर के क्वेश्चन से, और बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं हीरोन के। क्वेश्चन नंबर 2, द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। तो ये एक फ्लाईओवर है, यहाँ पे जो इसकी साइड से देखो, यहाँ पे जो साइड लिखी हुई कार उतर रही है, तो इसको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पे के लिए यूज कर लिया है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122, 22 एंड 120। The advertisements yield an earning of ₹5,000 per meter square per year। तो यहाँ पे अर्निंग दी हुई है, तो यहाँ पे हमें निकालने की, जो कंपनी ने जिसने हायर किया वो कितना रेंट पे करेगी। तो सबसे पहले तो हमें एरिया निकालना होगा इस ट्राइंगल का, ये जो इस टाइप से है ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल है। दिस इज 122, हम इसको ए ले लेते हैं। दिस इज 22, हम इसको बी ले लेते हैं, एंड दिस इज 120 जिसको हम सी लेते हैं। तो हम एस निकालते हैं, a+b+c/2। दिस इज 122 + 22 + 120 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं लिख के करूंगी, क्योंकि एक एग्जाम्पल में गलती हुई थी तो बहुत टाइम लग गया था। तो 264 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 132 सेंटीमीटर मीटर। अब हम निकालेंगे s-a। तो 132 - 122, दिस इज 10। s-b, 132 - 22, दिस इज 110। s-c इज 132 - 120, माइनस कर लो,
This is 12. Now area of triangle is root s minus a, s minus b, s minus c. मैं आपको सारे वो स्टेप्स बता रही हूँ जो एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। आपको ऐसे ही लिखना है, एक भी स्टेप मिस करोगे तो यू विल लूज मार्क्स, क्योंकि एग्जाम में अब स्टेप मार्किंग होती है। 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12। तो देखो 132 हमारा किसको मल्टीप्लाई करने से आता है, अगर आपको टेबल्स आती है तो 12 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 2 1, 1 2 2 1। तो 132 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 12। 10 को हम ऐसे ही रहने देते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10, और 12 को मिस लिखेंगे। तो आप फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, और अगर आपको बड़े नंबर से ब्रेक करना है तो बड़े में भी ब्रेक कर सकते हो। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको छोटे छोटे फैक्टर्स ही बनाने हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप ऐसा कर सकते हो। नाउ इस 11 देखो यहाँ पे दो बार है तो एक बाहर आ जाएगा। 12 दो बार है, वो भी एक बार बाहर आएगा, और 10 भी दो बार है, एक बार यहाँ बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1320, क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी हमने देखा 132 है। इतना स्क्वायर मीटर, ये हमारा आ गया एरिया। अब हमें निकालना है अर्निंग यहाँ से कितनी हो रही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है अर्निंग हमें दी हुई है, इट इज 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 रुपीज पे कर रही है कंपनी पर ईयर फॉर 1 ईयर। तो ये पूरी इन डिटेल जब आपको पता होगा तभी आप आगे कैलकुलेट कर पाओगे। अब ये जो कंपनी ने वॉल हायर करी है इट इज फॉर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का रेंट कितना हो जाएगा, हम इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, क्योंकि हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, और इसको जब हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 3 मंथ्स का रेंट आएगा। तो जब हम इस नंबर को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे 5000 को, तो हमारे पास 3 मंथ्स का रेंट आ जाएगा। तो इसको आप एज इट इज भी यूज कर सकते हो, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम लिखते हैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड से हम स्टेटमेंट बनाएंगे कि फॉर 1 मीटर स्क्वायर रेंट पेड, रेंट कितना पे किया है, इट इज 5000 डिवाइडेड बाय 4, आप ऐसे लिख दो। नाउ फॉर 1320 मीटर स्क्वायर रेंट पेड इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1320। आप इनको रिड्यूस करो, देखो हो रहा है 4 3 ज़ा 12 1 3, ये 330 आ जाएगा। आप 33 इंटू 5 करोगे तो 165 आएगा, और तीन और एक 4 0, 1 2 3 4। तो इतना रेंट पे करेंगे फॉर 1320 मीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच इज अगेन अ डिफरेंट। यहाँ पे सिर्फ 5 क्वेश्चन है लेकिन सारे ही डिफरेंट है, 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, और जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं वो आप जाके देख सकते हो। देर इज अ स्लाइड पार्क, ये एक पार्क है, यहाँ पे ये स्लाइड्स हैं। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है, इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15 11 एंड 6 फाइंड द एरिया। तो एरिया पेंटेड के लिए हम हीरोन ही लगाएंगे यहाँ पे। तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं, साइड्स है 11 6 एंड 15, मीटर में है ये, तो एरिया भी मीटर में आएगा। तो हम पहले एस ले लेते हैं, इट इज ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। दिस इज 11 प्लस 6 प्लस 5 बाय 2, 22 बाय 2 विच इज 11 मीटर। नाउ इज एस माइनस ए, आप इसको ए लिख लो, इसको बी लिख लो, इसको सी लिख लो। तो 11, सॉरी ये 15 है, मैंने देखो गलत डाल दी, तो ये इन नंबर्स का ध्यान रखना। तो ये 32 हो जाएगा तो 16 आएगा।
यही ध्यान रखना है। ये लास्ट उसमें वीडियो में भी मेरे साथ यही गलती हुई थी, मैंने नंबर गलत कॉपी माइनस किया था। तो नाउ इज व्हाट इज एस? एस इज 16 minus 11, it is 5. S minus V is 16 minus 6, it is 10. S minus C is 16 minus 15, this is 1. तो ये नंबर्स आप सर्कल कर लो, ये आपको यूज करने हैं। Now is area of triangle. This is root S, S minus A, S minus B, S minus C. अगेन यहाँ पे अब आप वैल्यूज डालोगे, 16 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1। तो 16 का रूट तो 4 होता है, इसको लिख सकते हो 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। तो 10 को ब्रेक किया 5 इंटू 2, 5 आया, ये 4 इंटू 4 और 1 को हम हटा देंगे। तो पेयरिंग कर लो, इट इज 4 इंटू 5 एंड रूट 2 का कोई पार्टनर नहीं है, तो आंसर आ गया 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हम यहीं पे छोड़ देंगे। रूट 2 की वैल्यू वैसे 1.414 होती है, पर वो हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सी हाउ सिंपल इज दिस क्वेश्चन, और ये 4 मार्क्स में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू ऑफ विच साइड्स आर 18 and 10 and its perimeter is 42। पेरीमीटर मतलब a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 42। साइड a हो गई है हमारी 18, 10, c की कोई वैल्यू नहीं है, वो हमें निकालनी है। तो 28 प्लस सी इज 42, तो सी विल बी 42 माइनस 28। तो 42 में से 28 माइनस कर दो, तो इट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला एस। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए प्लस बी प्लस सी हमें ऑलरेडी 42 दिया हुआ है, हम दोबारा नहीं निकालेंगे, तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम निकालेंगे एस माइनस ए। 21 माइनस 18, दिस इज 3। एस माइनस बी, दिस इज 21 माइनस 10, दिस इज 11। एस माइनस सी इज 21 माइनस सी वॉज 14, तो इट इज 7। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इट वुड बी रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो यहां पे सिर्फ वैल्यूज डालनी है। एस है हमारा, एस कितना आया था 21, एस माइनस ए वॉज 3, 11 एंड 7। तो इसके हमें 21 को फैक्टर्स बनाने हैं। इट इज 3 7 ज़ा 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। तो देखो 3 यहाँ पे 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, 7 भी 2 है एक बाहर आएगा, और 11 बचेगा रूट में। तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया। सो सिंपल। तो अब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे इस चैप्टर के अंदर एंड फुल स्कोर करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, the sides of a triangle are in the ratio 12 is to 17 is to 25। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम रेशियो का साइन हटाते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आ जाए, किसी भी चैप्टर में आ जाए, तो हम यहाँ पे x साथ में लगा देते हैं। तो लेट द साइड्स of a triangle be equal to 12x, 17x and 25x। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है इस ट्राइंगल का पेरीमीटर। तो ये हो गया 12x, ये 17x, ये 25x। तो मतलब 12x प्लस 17x प्लस 25x, तीनों साइडों का सम हमें 540 दिया हुआ है। इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 54। मैं कर देती हूँ 54 एक्स हो गए, यहाँ पे इनको ऐड कर दो नंबर्स को, तो 54 एक्स हो गए, दिस इज इक्वल टू 540। एक्स निकालना है तो 54 को शफल कर दो, तो ये हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाय 54 विच इज इक्वल टू 10
सॉरी, एक्स की सेंटीमीटर यूनिट नहीं होगी कोई भी। एक्स 10 आ गया। तो हमारी जो साइड ए है, इसको आप ए ले लो, इसको बी, इसको सी। तो ए हो जाएगा 12x, विच इज 12 × 10, इट इज 120। बी हो जाएगा 17x, विच इज 17 × 10, दिस इज 170। सी हो जाएगा 25x, विच इज 25 × 10, विच इज इक्वल टू 250। तो ये हमारी साइड्स आ गई। Now what will we do? We will find S. S था हमारा सम A प्लस B प्लस C बाय 2, और तीनों साइडों का सम हमें 540 ऑलरेडी गिवन है, डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा 270 जब आप डिवाइड करोगे। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, कई बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं डिवीजन में भी। तो 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे 1, बोरो नीचे 4 उतारो, तो 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर 0, एंड 0 उतारा तो वो 0 ऊपर लगेगा। दिस इज हाउ यू विल डिवाइड इट। नाउ वी विल फाइंड s माइनस a। दिस इज 270 माइनस a, देखो क्या है हमारा, a वॉज 120, तो ये आ जाएगा 0 5 एंड 1। s माइनस b, 270 minus 170, this is 100. S minus C is 270 minus 250, which is equal to 20. तो ये हमारे आ गए S माइनस ए, बी और सी तीनों आ गए। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में डालेंगे S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो रूट S की वैल्यू है 270, S माइनस ए है 150, S माइनस बी है 100 और S माइनस सी है 20। तो यहाँ पे आप इसको ब्रेक करो, 27 × 10। देखो मैं बिना कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन के आपको नंबर ब्रेक करना सिखा रही हूँ। 15 × 10, दिस इज 10 × 10 एंड 2 × 10। सबसे पहले हमें जीरोस अलग कर दिए हैं सारी। अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। अब 10 देखते हैं, हम बाहर निकाल लेते हैं, 1 2, ये पेयर हो गया, तो एक 10 बाहर आ जाएगा, फिर एक और एक 2, इसमें से एक बाहर आएगा, और एक बचा है वो अंदर ही रहेगा। तो हम फिर अब रूट लगा लेते हैं। तो 10 हमारे पास खत्म हो गए हैं यहाँ पे, हम इसको यूज नहीं करेंगे। अब 15 इज 3 × 5, देन इज 2, एंड देन इस 10 को हम ब्रेक करेंगे, 2 5 ज़ा 10। देखो मैंने कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करी है, कुछ भी लिखा नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ बोल बोल के नंबर्स को ब्रेक कर दिया। तो विच यू कैन ऑल्सो डू, तो लर्न हाउ टू डू इट। ये हो गया। इसमें से अब हमें बाहर निकालना है, तो देखो मैं पेयर्स बनाती जा रही हूँ। 5 का भी पेयर बन रहा है, तो 3 का पेयर बना, फिर 3 बना, फिर 5 बना, फिर 2 बना। अब हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए भी हमें क्या करना है, हम उल्टा सीधा नहीं करेंगे। अब ये 100 का नंबर और ये 10, 5 2 ज़ा 10 और 100, ये बन गया 1000, एंड 3 3 ज़ा 9, this becomes 9000 and the units are centimeter square। तो देखो मेरे साथ चलोगे तो मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगी जो आपको कहीं भी नहीं सिखाते हैं। आपको कई साल लग जाते हैं, जब आप मेच्योर माइंड होता है तब बच्चे सीख पाते हैं इस चीज को। तो मैं आपको 6 क्लास से, जब मेरे पास बच्चा पढ़ता है तो मैं उसको तभी से ये चीजें सिखाना शुरू कर देती हूँ। हाउ टू डू इजी मल्टीप्लीकेशन, हाउ टू डू डिवाइड, हाउ टू डू रिड्यूस द नंबर्स। तो आप बिल्कुल मैथ्स के अंदर परफेक्ट हो जाओगे। और जिनके कॉन्सेप्ट्स अप टू डेट होते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी बुक का आ जाए, कोई भी पूछ ले, आप हर क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं। इट हैज अ पेरीमीटर 30, तो मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइडों का जो सम है वो हमें 30 दिया हुआ है।
एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12। तो ये जो इक्वल साइड्स हैं ये 12 है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमें थर्ड साइड भी पता होनी चाहिए। तो 12 प्लस सी इज इक्वल टू 30, 24 प्लस सी इज इक्वल टू 30, सी इज इक्वल टू 30 माइनस 24, दिस इज इक्वल टू 6। तो ये 6 आ गया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे एस का फॉर्मूला विच इज ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो देखो बच्चे क्या गलती करेंगे, यहाँ पे यही वैल्यूज डालेंगे, वैल्यू नहीं डालनी है, ऊपर दिया हुआ है। तो जस्ट सी द थिंग्स जो आपको दी हुई है उसको यूज करो। बार बार कैलकुलेशन करोगे तो यू विल वेस्ट योर टाइम। 15 आ जाएगा ये। अब s माइनस ए इज 15 minus 12, this is 3. S minus B is 15 minus 12, this is 3. S minus C is 15 minus 6, it is 9. Now area of triangle, देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये फुल स्कोरिंग है, इसमें एक भी नंबर, आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए आपको। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और एक ही एक्सरसाइज है। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर की एक ही एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स प्रिपेयर कर लिए तो चैप्टर खत्म। नाउ इज एस इज 15, 3, 3 एंड 9। तो मेक फैक्टर्स, 3 5 15, 3, 3, 9 को भी ब्रेक कर सकते हो, अदरवाइज 9 का स्क्वायर रूट आपको पता है। तो ये पेयर है, ये पेयर है, एंड दीज दे आर सिंगलेट्स, अनमैरिड, तो इनको अंदर ही रहने दो। तो ये हो गया 3 into 3 into 15, इट बिकम्स 9√15 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। तो देखो कितने सिंपल तरीके से हमने इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर लिया। 6 के 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो आप जब इसी तरीके से चलोगे स्टेप बाय स्टेप अपनी कैलकुलेशंस पे ध्यान देते हुए, तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर जस्ट 3 मिनट्स लेगा एंड यू विल गेट 4 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। यू विल राइट द यूनिट्स, यू विल राइट द फॉर्मूला ईच एंड एवरी टाइम। अगर एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो तीनों में फॉर्मूला लिखोगे। एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का आएगा तो यू विल डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला √3/4 a²। अगर ऑल्टीट्यूड वाला कोई इस टाइप का ट्राइंगल आता है 90 डिग्री, तो दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट, तो यू विल यूज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने आपको सारे टिप्स दे दिए हैं कि एग्जाम के अंदर आपको क्या गलती नहीं करनी और फुल स्कोर कैसे करना है। तो जस्ट प्रिपेयर द चैप्टर एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।